जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो हते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की प्रथम जिज्ञासा में अनुश्री जैन गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मारीची का कैसे पता चल गया था कि वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे? अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो हम धर्म करें या नहीं? हमारे कर्म तो हमें उस पथ ही और गति को ले जाएंगे जैसे मारीची को निश्चित हो गया था। मारीच का जो निर्णय है ऋषभ देव ने अपने केवल ज्ञान में घोषित किया था, लेकिन केवल ज्ञान में घोषित क्यों किया? क्योंकि उसके एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का मिथ्यार्थ निधत्त निकाचित के रूप में पड़ा था, उसके पहले वह कर्मों का क्षय नहीं होता। मैंने एक दिन कहा था यदि सब कुछ निश्चित है, ऐसी एक घोषणा बताओ जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की गई हो। भगवान अनंतानंत जानते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। भगवान सबको जानते हैं, सब जानते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन आज तक भगवान के ज्ञान में कोई एक ऐसी घोषणा बताओ जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की हो। जितनी भी घोषणाएं, चाहे दीपायन की हो, चाहे मारीच की हो, जितने भी ये नियत घोषणाएं हैं, ये सब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंतर के हैं। क्योंकि कर्म जब निधत्त निकाचित मान लेता तो भगवान जान जाते इसके पहले ये कर्म गलेगा ही नहीं।
70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की कोई नियत घोषणा की गई हो केवली भगवान के द्वारा किसी भी जनागम में, तो सारे जो क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, जो देखी वेद राग ने वह निश्चित है, इससे बड़ी कोई घोषणा बता दो, एक भी नारकी की बता दो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तीर्थंकर बनेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद तीर्थंकर बनेगा। 7वीं पृथ्वी में पड़े हैं तो उनकी तो 7 ही सागर आयु है, 7 सागर आयु। सर्वार्थ सिद्धि को माने तो 33 सागर की आयु है। 33 सागर से आयु तो ज्यादा किसी की होती नहीं है, और कर्मों की स्थिति अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है। कोई भी व्यक्ति, सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, मुझे एक प्रमाण दो जो प्रमाण भगवान ने घोषित किया हो और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की घोषणा हो, और बाद में 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद कहा हो 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद फलाना व्यक्ति ऐसा होगा और ये परिणमन होगा, ऐसा किसी आगम में आपको मिले तो लाइए। मैंने तो बहुत खोज लिया, मुझे तो जितनी घोषणाएं मिली कर्म स्थिति के अंदर की ही मिली, कर्म स्थिति के बाद की कोई घोषणा मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? करना चाहिए। क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद मोक्ष जाना बंद हो जाएगा? क्या तीर्थंकर बनना बंद हो जाएगा? क्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद का केवल ज्ञान में नहीं झलकता है? झलकता है तो एक और एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दीजिए। है ही नहीं, कोई उदाहरण नहीं। इससे सिद्ध है कि भगवान जानते भली सब कुछ हो, लेकिन बोलते वही हैं जो किसी निमित्त के रूप में परिणत है, निराधार नहीं बोलते हैं। काल द्रव्य में कोई लिखा नहीं है, केवल ज्ञान में कोई लिखा नहीं है। वो आलम्बन लेकर के वाणी बोलती है कि इसने इतना कर्म बांध दिया है, इसलिए इसके बाद यह होगा होगा ऐसा मान। वंदना जैन, मध्य प्रदेश। इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोटि भट्ट श्रीपाल चरित्र में आया है कि मैना सुंदरी ने त्याग, तपस्या और भगवान की भक्ति से अपने पति श्रीपाल को कोढ़ से मुक्त करवाया और वह सर्वान सुंदर हो गए, लेकिन उन्होंने रैण, मंजूषा, गुणमाला आदि स्त्रियों से विवाह कर लिया। जबकि किसी भी स्त्री के लिए अपने पति को दूसरी स्त्री के साथ बांटना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, फिर भी परिस्थितियों के कारण उन्हें दूसरी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। तो क्या गुरुदेव पुरुष हमेशा ऐसे ही होते हैं? क्या सौदा संतोष नहीं रहता उनका? आप लोगों जैसे सौतिया डाही नहीं रहती थी पहले, वो अपने पति की दूसरी स्त्री को बहन मानती थी, दीदी बोलती थी। बहु विवाह प्रथाएं थीं, कन्याओं की संख्या ज़्यादा थी, पुरुषों की संख्या कम थी। हमेशा कन्याएं 3 गुणी ज़्यादा होती हैं अच्छे काल में, पुरुष 3 गुण कम होते हैं। इसलिए बहु विवाह प्रथाएं थीं पहले, और सभी राजा महाराजाओं का। इसका अर्थ इसमें कोई भी उस प्रकार की वर्णति, सुधार, संतोष, व्रत के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमित तो किया ना उन्होंने, कुछ तो सीमित किया। आज जो वर्तमान में स्थिति है, आज इसलिए अन्याय है क्योंकि आज स्त्रियां कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, और अधिक विवाह करेंगे तो वह किसी न किसी प्रकार अराजकता का कारण बनेगा। इसलिए उस समय का युग ही ऐसा था। उस समय के युग में कन्याएं बूढ़ हत्या नहीं कराते थे, कन्याओं की बूढ़ हत्या नहीं होती थी। लिंग परीक्षण नहीं था कि पेट में ही पता कर लिया कन्या है कि लड़का है, इस प्रकार का नहीं होता था। कन्या को जन्म देने में अशुभता की स्थिति नहीं आती थी। उस समय इस प्रकार की बातें, कन्या को लड़के को एक समान दृष्टि से देखते थे। इसलिए चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र, 32,000 कन्याएं होती हैं। ऐसा विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सूर्य चंद्र सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं,
वैसे ही ग्रह नक्षत्र तारे भी प्रदक्षिणा करते हैं क्या? सभी जितने भी ज्योतिष है, ढाई दीप के अंदर जितने भी ज्योतिष हैं ये परिक्रमा करते हैं। इसमें ऐसा भी उल्लेख आता है कुछ तारे स्थिर हैं, बहुतायत घूमते हैं, लेकिन ढाई दीप के जो बाहर हैं वहरा वस्थिता, बाहर के सारे ज्योतिष स्थिर हैं, ढाई दीप के भ्रमणशील। आशीष जैन जयपुर गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि क्या यंत्र जी की कोई प्रतिष्ठा विधि है? तांबे पीतल के स्थान पर मंदिर के सभी यंत्र जी चांदी के बदल सकते हैं? कोई प्रतिष्ठा का कोई उल्लेख नहीं है, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, शुद्धिकरण होता है। अनीता जैन रामगंज मंडी कोटा राजस्थान। मेरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिक्रमण में आता है 10 मन का, 10 वचन का, 12 काय के दोष, तो यह कौन से होते हैं? 10 मन के, 10 वचन के, 10 काय के, 12 काय, 12 काय के, 12 काय। अब किसी अपेक्षा से उन्होंने लगा लिया होगा, कृतकारक अनुमोदना से लगा लें तो उसके 9 होते हैं, कोई कार्य जोड़ दिया। ये सारी चीज़ें क्या है, कई बार व्यक्ति कहीं से गुणा भाग लगा करके कहीं ना कहीं से उपभेदों को शामिल कर लेते हैं। मूल भेद में तो मन के 4 भेद हैं, वचन के भी 4 भेद हैं, काय के 7 भेद हैं, यही भेद माने गए। अब इनमें उपभेदों की गणना कर लेते हैं तो उपभेदों की अपेक्षा से ये कथन बन सकता है, बाकी अलग से कोई ऐसे मूल भेदों में ये वर्णन आया नहीं। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है भय कसाय जीव के कौन से गुण स्थान तक रहता है और भय से कैसे दूर रहें? भय कसाय की जो स्थिति है अष्टम गुण स्थान तक होती है। अष्टम गुण स्थान के 6ठे भाग में इसकी बंद विच्छुत्ति हो जाती है। उदय इसका 12वें गुण स्थान तक होता है, ऐसा मानना चाहिए। संजय जैन अजमेर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है निर्गन दिगंबर साधु संत पंच परमेष्टि की शरण में ही आते हैं, तो ऐसे महान परमेष्टि को बिहार आदि के समय अपने घर के बाहर रोककर पाद प्रक्षालन करना क्या उचित है? क्या आगम में ऐसी परंपरा है? ये परंपराएं आगम में लिखी नहीं जाती। आगम में तो ये परंपराएं चरणों की रज लेने की परंपरा सदा से रही है। अब ऐसा कोई अलग से उल्लेख तो दिखा नहीं, लेकिन महाराज लोग आते ही थे महाराजों के लोग मात्र आहार चर्या के लिए, और आहार चर्या के लिए आते तो पाद प्रक्षालन आदि करते। ये भक्तियां कहलाते हैं, इनको सिद्धांत मत बनाओ। करना ही है ऐसी सिद्धांत नहीं है, नहीं करना है ऐसा निषेध नहीं है। कुछ चीज़ें भक्तों के अधीन छोड़ दी हैं विवेक पे, हर चीज़ का कानून नहीं बनता। कुछ चीज़ें भक्ति के विवेक पर, भक्ति की श्रद्धा पर, और जो भक्ति आनंद उमड़ती है उनके प्रति, वह भक्त के अधीन है, सिद्धांत नहीं है। राजुल अंकुर जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है खुद को एकाग्र चित्त कैसे करें जिससे हम किसी भी समय खुद को नियंत्रण कर सकें? वातावरण, चारों तरफ का वातावरण कैसा है? दिन भर 24 घंटे आप दिमाग को दुनिया में घुमाते रहें और फिर बाद में कहें कि हम सामायिक में एकाग्रचित्त हो जाएं, नहीं हो पाओगे। क्योंकि मन ध्यान में बैठने के लिए कई घंटों कई दिनों तक पहले मन को एकांत किया जाता है, मन को चिंतन से रहित किया जाता है, फिर कहीं जाकर के मन कभी एकाग्रता की ओर जाता है, ऐसा मान। नीतू जैन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी चातुर्मास कलश या भक्ति कलश आदि हम लोगों ने लिए हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है और हमारे घर में उसको कहाँ पर रखना चाहिए, तथा जो हम कमेटी वालों ने राशि देकर खरीदी है
तो हम लोगों को राशि क्या तुरंत पूरी देना चाहिए कलश उठाने के बाद? देखो, ये कलश भक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, शगुन का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। इनका एक रीजन होता है शगुन। शगुन की कोई सीमा नहीं होती। शगुन जब हम बैठालते हैं तो शगुन शगुन ही होता है। मंगल कलश, भक्ति कलश, ये सब तुम्हारे शगुन के लिए है, आपके मंगल के लिए है, आपकी सुख समृद्धि के लिए है। तो कायदा से कलश जब बैठता है तब घर में प्रवेश करने के पहले पूरी निछावर राशि जमा करना चाहिए। कायदा फर्स्ट एंड फर्स्ट, सबसे बड़ा रूप है। कायदा से सबसे पहले राशि जमा करना चाहिए। उसके पहले कलश को उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उधार कलश ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए आपने खेत में गेहूं बोया नहीं, संकल्प कर लिया कि इसमें 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, तो क्या खेत में फसल आ जाएगी? ऐसे आपने संकल्प कर लिया कि मैं इतना दूंगा, दिया नहीं तो वो कलश आपका कुछ नहीं, मंगलिक नहीं होगा, सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला तो एक नियम बनाओ, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस ये है। इधर लो उधर दो, बल्कि बिफोर टाइम दो। कलश बाद में उठाऊंगा, पहले राशि दूंगा। सबसे बड़ा दान है, पहले हम देंगे, बाद में हम कलश लेंगे। ये सबसे बड़ा दान कर, ये है सिद्धिदायक। ये अमृत के समान फलता है। पहले देंगे, बाद में कलश लाएंगे। दूसरा है, जिस समय लेना है उसको उठाने के पहले देना है तुरंत। कलश को हाथ जब लगाएंगे, जब पहले हम पूरी राशि चुका देंगे। ये तो है सबसे उत्कृष्ट कार्य। सबसे उत्कृष्ट राशि तो तुम्हें देना ही है, लेकिन उस समय दोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सुख समृद्धि और शगुन होगा। अब आपने यही पंचकर्णक में देखना, पंचकल्याणक में सकलीकरण करने के पहले, विधान में बैठने के पहले पूरी निछावर राशि देना चाहिए। यही मूर्ति बनाते समय होना चाहिए। मूर्ति विराजमान के पहले मूर्ति की राशि देना चाहिए। कोई भी क्रिया करने के पहले देना चाहिए, तभी जाकर के वो सातिशय पुण्यबंध का कारण बनता है। और वो ऐसा यदि तुम इस प्रकार से देते हो, मान लीजिए तुमने कलश उठाने के पहले ही कहा हम तो पहले देंगे, तो इसमें मालूम कौन सा पुण्यबंध होगा। आपको जब भी कोई खर्च की जरूरत पड़ेगी, उसके पहले ही कहीं ना कहीं से आएगा, अभी तुम्हें लगाना है ही नहीं। मान लीजिए तुमने कोई मकान बनाना है, जब बनाओगे तब बनाओगे, आज ही तुम्हारे मकान बनाने के लायक राशि तुम्हें आ जाएगी, क्योंकि तुमने मंदिर बनने के पहले राशि दी थी। नोट कर लेना, मंदिर बना नहीं था उसके पहले ही तुमने पूरी राशि दे दी। अब यह कर्म इसी प्रकार करेगा, जब भी तुम्हें कोई मकान आदि बनाओगे तो मकान बनाने के पहले ही तुम्हारे हाथ में राशि होगी। तुम जब बनाओगे तो बनाते रहना। मूर्ति बैठालते समय भी यही स्थिति बनेगी। आप इंद्राणी बने हैं, आपने राशि अभी बने नहीं, उसके पहले ही कहा सकलीकरण बाद में कराऊंगा, पहले राशि जमा करूंगा। अब इसका पुण्यबंध कैसे होगा? जब भी आपके घर में कोई बड़ा महोत्सव कार्य करना होगा, आपको पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। आपको उसके पहले से ही तुम्हारे पास इतना धन आ जाएगा कि तुम जब चाहे तब जैसा चाहे कार्यक्रम में खर्च करो। कई लोग बड़े आदमी जो होते हैं ना, ये ऐसे ही पुण्य लेके आए, इनको खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अब इतना खर्च कहाँ से लाऊं। उनके पास पहले से पड़ा है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मकान कैसे बनाऊं। उनका मकान का पैसा पड़ा है इतना पैसा पड़ा है उनके पास, मकान बनाने को सोचना नहीं। उनको अभी हाल प्लेन खरीदना है, अभी सोचेंगे नहीं इतना बजट कहाँ दे, अभी खरीद लेंगे। एडवांस में जो वैभव रहता है, उन्होंने कभी धर्म भी दान भी एडवांस में दिया है।
ऐसे ही नहीं आ गया उनके पास। और जो लोग दान को पहले वो पंचकर्णा में बैठ जाते हैं, बोली ले लेते हैं, कलश ले लेते हैं और दान की राशि बाद में चुकाते हैं, तो आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन आप पहले खर्चा कर लेना, फिर ब्याज पे पैसा उठा लेना, फिर धीरे धीरे किस्तों में चुका देना। जैसा तुमने यहाँ किया है वैसे ही वहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तुमने जो किया है वह प्रतिफल तुम्हारी जिंदगी में मिलना है, टिट फॉर टैट। जैसा एकदम विधि, रंचमात भी इधर उधर मत करना। दूसरी बात है, मान लीजिए बड़ी बोलियां तुमने ली हैं, तो बड़ी बोलियों में आपने जो समय बांधा है, मान लीजिए आपने एक बोली, कोई बड़ी बोली ली, 1 करोड़ रुपए की बोली ली। अब कायदा से आपको ने कहा कि मैं 5 साल में दूंगा, तो कायदा से 5 साल का जो आपने संकल्प किया है, तो 5 साल की 1 करोड़ की कितनी हो गई भाई? 5 किस्तें, 20 लाख रुपया जमा पहली किस्त तो कराना ही चाहिए। पहली किस्त तो उसी समय उठाने के पहले, मान लीजिए आपने 2 साल का लिया है तो 50% जमा करा देना चाहिए। तुरंत खाली हाथ तो कलश ले ही नहीं जाना। और बल्कि वास्तविक तो है, जिस दिन कलश स्थापित किया था ना, उस दिन यदि दान देते तो 4 महीने में जो पुण्य मिलता है उससे तुम वंचित हो गए। जिस दिन आपने कलश स्थापित किया था, नहीं उसी दिन हम विराजमान करके तो 4 महीने जो तुम्हारा पुण्य बनना था, 4 महीने जो तुम्हें लाभ लेना था, उस लाभ से तुम वंचित हो गए। दिवाली तक तो ना जाने तुम्हें वो किस रूप में फल जाता है, ना जाने वो कौन सा तुम्हें लाभ दे देता है, लेकिन तुमने उस समय नहीं किया। अब उठाते समय करोगे तो जो बड़े कलश होते हैं उन्होंने जो समय सीमा बांधी है, वे भी कम से कम 50%, 40% कुछ ना कुछ ऐसा दे करके ही कलश ले जाएं, तभी ये दिवाली तुम्हें शुभ होगी। और बिना राशि के तुम ले गए तो ध्यान रखना, इस साल की दिवाली जब तक तो तुम्हारा कुछ नहीं, तुम साल भर खाली खाली रहोगे। बल्कि मंदिर का निर्माण का दोष और लगेगा, क्योंकि उस कलश में पैसा तो लग चुका है कमेटी का, पैसा लग चुका कमेटी का। 4 महीने से तुम्हारा कलश लगा है, और 4 महीने से किसका पैसा लगा है? मान लो 2-5 लाख रुपए का कलश जितने का आता हो, अब वो कलश में कमेटी का पैसा लगा। अब 4 महीने तक तुम्हें निर्माल का दोष लग रहा है, क्योंकि कलश का पैसा तो कमेटी का लगा। अब मान लो 3 लाख है तो ब्याज देख लो 4 महीने का, सब लगता है पूरा, कहीं भी नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि ये, हम कलश का पैसा पहले देंगे, उठाते समय देंगे। यदि मान लो बड़ा कलश है, बड़ी राशियां हैं, तो उनकी किस्तें जो आपने पहले से संकल्पित की हैं, पहली किस्त हम इतनी की देंगे, वह किस्त देने के बाद ही उठाना। मेरा तो कहना है जितने छोटे कलश हैं उनको बिना राशि के ले ही नहीं जाना घर, क्योंकि क्यों उसकी सगुन को कम करते हो। बड़े कलश हैं उनकी भी किस्त जो जितनी किस्त बांधी है उतनी किस्त कम से कम जमा करा करके ही कलश जाना। खाली हाथ कोई भी कलश, मैं तो हर साल ही कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, खाली हाथ कलश घर में प्रवेश नहीं कराना। अधिक से अधिक पूरा हो। बड़ी तुमने 5 साल का संकल्प किया, लेकिन यदि आज आपकी शक्ति है तो आज ही दे देना, उसमें और 5 गुना पुण्य और लगेगा। 5 साल की छूट थी और तुमने आज ही जमा करा दिया, तो जो कमाई तुम्हें 5 साल में करना थी वो कमाई तुम 1 साल में करोगे। एक उदाहरण दिए देता हूं तुम्हें। एक बार सन 1995 की घटना है। अशोक पाटनी आके बोले, मेरा चतुर्मास किशनगढ़ में था, बोले महाराज एक ऐसी माइंस मिली है, ऐसी माइंस मिली है कि अब हमारी 7 पीढ़ियां भी खोद खोद के खाएं तो भी कम होने वाला नहीं।
पहाड़ बनाया नीचे 7 पीढ़ियों तक निश्चिंत, अब कुछ नहीं, 7 पीढ़ी तक छोरे छपाटे दूसरे कुछ भी नहीं कमाए तो भी काम, क्योंकि उस समय उनका प्रोडक्शन इतना ही था कि साल भर में हम इतना पत्थर निकालते हैं तो 7 पीढ़ियों में इतना पत्थर निकल जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल मान लो 2000, उदयपुर चतुर्मास कब था? सूरज चतुर्मास 2004 में, 2004 में, वो 95 में कितना साल हो गए भाई? 10 साल बाद मैं वहां से निकला तो उस माइंस पे मैंने कहा भाई 7 पीढ़ी वाली माइंस बताओ। बोले महाराज जी वो तो खत्म हो गए। उन्होंने एक ऑफिस बनवाया था 5 करोड़ रुपया लगाकर, उन्होंने कहा था 7 पीढ़ी तक ऑफिस पहुंचूंगा, और वे तो उसी समय पहुंचे। बोले महाराज जी ऑफिस तोड़ना है। मैंने क्यों? उन्हें बनाया तो इसलिए था कि 7 पीढ़ी तक यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन वो तो 10 साल में हो गया। अब ये कौन सा पुण्य है? जो प्रोडक्शन 7 पीढ़ी तक होना था वो प्रोडक्शन 7-10 साल में कैसे हो गया? ये कौन सा पुण्य आ गया? बंधु कोई पुण्य नहीं है। ये वही पुण्य है जहां किसी ने कहा होगा तुम तो 10 साल में दे देना, 5 साल में दे देना, उन्होंने कहा होगा कभी नहीं मैं तो आज ही देता हूं। किसी ने कहा होगा कि 1 रुपया देना, उन्होंने कहा नहीं हम 10 रुपया देंगे। आखिरी कलश लेंगे और पहले कलश की पैसा देंगे। कलश कौन सा लेंगे और पैसा कौन सा देंगे? बस ये पुण्य है। तुम समझते ये मूर्ख है, कलश आखिरी ले रहा है और पैसा, अरे बहुत बहुत बड़ा बंडल, बहुत ये है वहां पुण्य कि तुम्हें 5 साल का समय मिला था और तुमने कहा नहीं मैं तो आज इसी साल जमा करता हूं, मेरे पास पैसा आ गया। तो कर्म भी कहता है कि जैसे तुमने 5 साल की छूट मिलने पर भी आज ही जमा कर दिया, जाओ तुम कभी धंधे में कोई सा फायदा सोचे, जो इनकम तुम्हें 5 साल में होना थी वो इनकम तुम्हें 1 साल में हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जितने साल का तुम संकल्प करो उतने साल में ही देना है। ये तो एक संकल्प था, आज अनुकूलता बन जाए तो तुरंत पहले मंदिर का दान चुकाना चाहिए। दान की सिद्धि हाथों में ऐसे ही होती बंधु। आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति बिना दान के ना अमीर बना है, ना बन रहा है, और ना बिना बीज बोए जैसे फसल नहीं आ सकती, ऐसे ही दान के बिना कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सिद्धांत है, नियत है, प्रकृति का नियत है। इसलिए मंगल कलश दिवाली आ रही है, दिवाली के पहले अरे भाई धनतेरस के वो दिन दिवाली को तुम कोई ना कोई बर्तन खरीदोगे, इससे अच्छा है मंगल कलश प्रवेश कराओ ना। मंगल कलश प्रवेश कराओ, दिवाली के दिन मंगल कलश का प्रवेश होना, और वहां पर जब दिवाली पूजा करो वहां पर इस मंगल कलश को लेकर के उसी के सामने आप अपनी दीप मालिका जलाइए, दीपक बनाइए। इस प्रकार से शगुन के रूप में प्रयास यही करो कि दिवाली के दिन आपका प्रवेश हो, क्योंकि 25 तारीख के प्रातः 8 बजे के बाद आप कलश ले जा सकते हैं। 25 तारीख के 8 बजे हम यहाँ पर चातुर्मास का निष्ठापन करेंगे, और निष्ठापन करने के बाद आप बढ़िया गाजे बाजे के साथ, ठाट बाट के साथ, शुभ शगुन के साथ, जितने सम्मान के साथ तुम ले जाओ, कलश सुबह ले जाना। दिवाली तो तुम्हारी घर की शाम को यानी दोपहर में होगी, ऐसा करना। जिनके हृदय सरोवर देखा सागर से भी गहरा है, जिनके मना पटल पर निस्दिन संयम का ही पहरा है। मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी ब्रह्मा विष्णु राम है, मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी ब्रह्मा विष्णु राम है। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम। तीर्थंकर वत धर्म प्रभावक महाश्रवण महातपस्वी महायोगी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज के जिज्ञासा समाधान को जिनवाड़ी सुधा कलश
एवं आदिनाथ टीवी के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं समस्त श्रोताओं की ओर से एवं समस्त संस्कृति के समस्त विद्वान पक्ष एवं विदुषी पक्ष एवं सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में श्री समय साजी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के ऑनलाइन समय प्रातःकालीन 5:30 बजे से 7 बजे तक एवं मध्या में 2:30 बजे से 4 बजे तक सुधा कलश के माध्यम से आप सभी लाभ ले सकते हैं। महाराज श्री, अभी आपने जिज्ञासा में बताया कि जो भक्ति कलश धनतेरस के दिन लेके जाना है, तो ऐसे पुण्याजक दीपावली के दिन ऐसे पुण्याजक परिवार ऑन द स्पॉट राशि समर्पित करते हुए उनका नाम आया है। वे भक्ति कलश की राशि लेकर आएंगे। श्री अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, श्रद्धा जैन, पूजा जैन, अंकिता जैन, रवि पारस अनवी, सुशीला जी करमई वाले ललितपुर परिवार, श्री संतोष कुमार जी, आवेश कुमार जी, अनूप कुमार जी पेटीकोट वाले ललितपुर। महाराज श्री, इन्होंने एक मूर्ति सहस्त्र गुट जिनालय में भी दी है। स्वर्गीय श्री रतनचंद जी जैन, श्री मंजू, राहुल, नीलम, रोहित, अनुप्रिया समय एवं शौर्य समस्त पाए परिवार वाले भी आएंगे। श्री महेंद्र कुमार जी, हितेंद्र जी, नितेंद्र जी, रितेंद्र जी एवं प्रेमचंद, यश, तन्मय, श्रेष्ठ, अथर्व आदि समस्त परिवार आएंगे। गुरुवर, एक छोटी सी बात है। कक्षा के दौरान मेरा चिंतन चल रहा था, जिस प्रकार से आपने समस्त जैन समाज को एवं हम बच्चों के ऊपर इतनी कृपा करके समय साजी शिविर का आयोजन किया है। गुरुवर, यदि आप उस समय पर होते जिस समय पर कुंद स्वामी महाराज थे, यदि आप उस समय पर समय साजी हम लोग को पढ़ाते, तो वह क्या दृश्य होता, हमें क्या अनुभूति होती, कृपया समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। भैया, जब कुंद स्वामी होते तो हम तुम्हें क्यों पढ़ाते? कुंद स्वामी से हम ही पढ़ते ना। हम पढ़ाने के चक्कर में क्यों पढ़ते? हम तो पढ़ने के लिए लाभ उठाते। कुंद स्वामी के मुखार बिंद से यदि सुनने मिलता है तो पढ़ाने का में क्या आनंद है, जो पढ़ने में आनंद है। पढ़ाने से आनंद नहीं आता, पढ़ाने में तो परानमुखी होता है। पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ने में स्वयंमुखी होता है। सागर बहुत से होंगे, मंथन तुमसा कोई कहाँ। सागर बहुत से होंगे, मंथन तुमसा कोई कहाँ। पर्वत बहुत से होंगे, सुमेरु सा पर्वत कहाँ। नदी बहुत सी होंगी, गंगा सी नदी कहाँ। देते हैं समाधान लोग दुनिया में हजारों, पर सुधा सागर जैसा समाधान कहाँ, पर सुधा सागर जैसा समाधान कहाँ। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी दीदी जी सरिता जी को। इसके तत्पश्चात तैयार रहें भैया सुनील जी सेकेंड ईयर से। द्वय मुनीन्द्रेभ्यो चरण कमलेभ्यो कोटिसह नमोस्तु। महाराज जी, आज की हमारी जिज्ञासा हमारे पिताजी के जीवन से संबंधित है, जो वर्तमान में क्षुल्लक उपकार सागर जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आज से 30-35 साल पहले वो कांजी स्वामी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और सोनगढ़ में जाकर के वह शिविर अटेंड करते थे समय सार का। उन्होंने कई बार स्वाध्याय किया और 2008 में जब आचार्य श्री सिलवानी आए, उस समय हमने माता पिता ने सबने सप्तम प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण किया। और फिर महाराज जी कई बार उनसे कहा करते थे, हम जब वो पूछते थे कि हम अपनी साधना कैसे करें, तो हम कहा करते थे कि दुकान पर मत जाया करो, लेकिन वो कहते थे कि घर में रहेंगे तो दुकान पर हम बिना नहीं रह सकते हैं। और भी पूछते थे तो हम कहते थे अच्छी संलेखना करने के लिए एक टाइम भोजन किया करो, तो वो कहते थे कि हमसे दीदी त्याग की बात मत करो। सब कुछ अच्छा करते थे और मंदिर में प्रतिदिन स्वाध्याय किया करते थे प्रवचन की गद्दी पर बैठ कर के। लेकिन फिर महाराज जी पिछली साल जब आचार्य श्री जी ने क्षुल्लक दीक्षा की बात कही, तो फोन पर उनको बताया कि आपको क्षुल्लक दीक्षा चाहिए क्या, तो महाराज जी एक क्षण में वो तैयार हो गए बिल्कुल अविलंब। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से। जब आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी पिताजी भी दीक्षा लेना चाहते, तो आचार्य श्री इतने खुश हुए, उन्होंने यही कहा कि देखो जिन्होंने जिज्ञासा यही है कि महाराज जी उनके जीवन में ऐसा कैसे चमत्कार आया कि वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा को अंगीकार किया। उपादान में शक्ति पड़ी रहती है।
निमित्त मिल जाए तो वह शक्ति प्रज्वलित हो जाती है। शक्ति तो प्रत्येक जीव में है, कभी वो निमित्त को नहीं पहचान पाता, कभी निमित्त नहीं मिल पाता। दो चीजें, निमित्त मिल जाए और निमित्त को पहचान लेवे, ये दुर्लभ है। मारीच को निमित्त मिला आदिनाथ का, लेकिन वो निमित्त को नहीं पहचान पाया। तो निमित्त पहचान लेवे और निमित्त मिल जाए तो शक्तियाँ तो सबके अंदर भरी पड़ी हैं, बस ये दो चीज़ों की कमी रहती है। और जब ये व्यक्ति जान लेता है कि मुझे निमित्त भी मिल रहा है और मैं निमित्त को पहचान गया हूँ, तो उपादान ऐसा जागृत हो जाता है कि वो तुरंत निर्णय ले लेता है। नमस्ते भैया सुनील जी, इसके बाद तत्पश्चात विदुषी बहन तैयार रहें। अनुभव जैन शास्त्रीय तृतीय वर्ष से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे महाराज जी आश्रम का बंध नहीं होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है महाराज जी जिसे महाराज जी आश्रम नहीं होता है? आश्रम ठीक है। और 14वां गुणस्थान, 14वें गुणस्थान एक ऐसा है जहाँ व्यक्ति संसारी तो है लेकिन कर्मों का आश्रव नहीं होता। सांप्रदायिक आश्रव की अपेक्षा देखा जाए तो 11वां 12वां गुणस्थान ऐसा है जहाँ आश्रव नहीं होता। और ईर्यापथ आश्रव 11वां 12वां और 13वां गुणस्थान ईर्यापथ आश्रव के ऐसा। विदुषी बहन अनुभव जी शास्त्री, इसके बाद तैयार रहेंगे तत्पश्चात रोहित जी शास्त्री तृतीय वर्ष से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि तृतीय गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता, क्योंकि वो जीव या तो सम्यक्त में गिर जाएगा या मिथ्यात्व में, लेकिन 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में जीव का मरण क्यों नहीं होता? 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में, 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण करने के लिए उसके जो लेश्याएँ होती, परिणाम होते हैं, वो परिणाम उस योग्य नहीं बनते। उनका एक ही कारण है, उस समय इस प्रकार की नियोग दशा है। कुछ ऐसे नियोगी स्थान हैं जहाँ पर मरण नहीं होता। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में मरण नहीं होता, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण नहीं होता, तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता। तो इस प्रकार के कुछ नियोगी स्थान हैं, यूँ मानो वहाँ इस प्रकार के परिणाम नहीं बन पाते जो मरण की स्थिति बना सकें। गुरुजी, मेरी एक और जिज्ञासा है, धर्म अधर्म आकाश काल और सिद्धों में सद्गुण हानि वृद्धि कैसे घटित होगी? उनका स्वचतुष्टय है ना, उनका भी तो प्रत्येक समय उनकी अर्थ पर्याय निकल रही हैं। प्रति समय अनंत अविभागी प्रतिच्छेद को निकलकर अर्थ पर्याय निकलती हैं। उन अर्थ पर्यायों के माध्यम से उनकी षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है। शुद्ध द्रव्यों में षड्गुण हानि वृद्धि पूरी नहीं होती। उनके यहाँ अनंत जो रूप है वो स्थिर होती है, परिवर्तनशील नहीं होती। संसारी प्राणियों की परिवर्तनशील होती है। शुद्ध अवस्थाओं में एक समान अविभागी प्रतिच्छेद झरते रहते हैं। जैसे पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि केवली भगवान के बाद ये कहा अनंत विशुद्धि एक ही होती है, अब उसमें घटाबड़ी नहीं होगी। इसलिए उनकी जो हानि है, हानि तो होती रहती है, प्रति समय होती है, लेकिन षड्गुणी हानि हो ऐसा नहीं। अब कई आचार्यों ने, किसी बाद के आचार्यों ने गेय की अपेक्षा से षड्गुण हानि वृद्धि घटाई है, क्योंकि वो जान रहे हैं गेयों को, लेकिन वो जान ही नहीं रहे हैं, वो तो प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए ये घटा देना एक घटाने वाली बात है। सत्य तो ये है कि उनमें अनंत रूप जो क्षय है, वो अनंत रूप से उनका क्षय प्रति समय होता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, श्री समयसार जी में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पाप बेड़ियां और पुण्य बेड़ियां, दो बेड़ियां बताई हैं। तो गुरुदेव, पाप बेड़ियां तो समझ में आता है, लेकिन पुण्य बेड़ियों का कृपया कर समाधान। न पाप को बेड़ी कहा उन्होंने, न पुण्य को बेड़ी कहा। उन्होंने कहा है कि पुण्य और पाप कर्म, पाप अलग है, पुण्य अलग है, पाप कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है। और पुण्य कर्म को भी उन्होंने कहाँ कहा है? उन्होंने कहा कम होदि सुशीलम जम संसारम पवे से दी।
वह संसार में जब प्रवेश कराने वाला पुण्य है, वो पुण्य नहीं जो हमारे लिए संसार में प्रवेश न करावे। इसलिए वहाँ पर जो पुण्य की शर्त लगाई उन्होंने, जम संसारम प्रवेशे दी, वो संसार में प्रवेश कराने वाला हो ऐसा। इसलिए पुण्य और सोने की बेड़ी पौने की बंद की अपेक्षा से एक हैं, स्वरूप की अपेक्षा नहीं। यदि पुण्य और पाप एक होते तो पदार्थ 9 क्यों कहे गया? पदार्थ 8 पदार्थ होना चाहिए। पुण्य और पाप जब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही हैं। अब देख लीजिए पुण्य और पाप में कितना अंतर। मैंने कहा था ना कि शाम को ऊपर बैठूंगा, वहाँ बैठ कर के स्वाध्याय था और यहाँ बैठकर अब देखना पुण्य और पाप में कितना अंतर है। दोनों व्यक्तियों को बेड़ियां डली, एक सोने की और एक लोहे की। दोनों व्यक्ति जेल से फरार हुए, भागे। अब बेड़ियां कहीं कटवाना तो है। एक लोहे की बेड़ी वाला सुनार के पास पहुंच, लोहार के पास, भाई ये काट दो, भाग यहाँ से, तुम ही फंसेगा और मैं भी मरूंगा। पीछे से सोने की बेड़ी वाला आ गया, बोले कोई बात नहीं, बोले उसको तो भगा दिया बोले, अरे कोई चिंता नहीं कर, तू कटवा ले, यहाँ बेड़ी यहीं छोड़ जाना, यदि पकड़ने वाला आएगा तो उसको भी एक टुकड़ा दे दूंगा तो वो भी बरी हो जाएगा, मैं भी बरी हो जाऊंगा, तुम भी बरी हो जाएगा। सोने की बेड़ी लेकर फरार होने में फायदा ही फायदा है, फरार होने में भी, क्योंकि बेड़ी किसकी है? 50,000 रुपये तोला है। सोन कम से कम आधा किलो की तो बेड़ी होगी, आधा किलो 1 किलो बेड़ी कितनी होगी सोने की बेड़ी? बोलो, भारी होगी 2-4 किलो की यदि हुई तो, और यदि वो हुई तो भक्तांबर वाली, आपाद कंठ बरु शंकर वेष्टितांगा गाढ़म ब्रहन निगढ़ वेद। हाँ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुई। और यदि मोटी मोटी सोने की बेड़ी हुई तो कितने की हो जाएंगी? 10-5 किलो। क्योंकि कहाँ से डली है? पैरों में, घुटनों में, जंघा में, कमर में, सीना में, हाथों में, सब मिला के कितनी? 10 किलो वाला। और 10 किलो कितने की हुई भैया? 5 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ की? 5 करोड़ 5 करोड़ की भाग तो तुम दिखाओ, देखे कौन तुम्हें बुला के नहीं कर रहा था। सब पुलिस वाले भी कहते एक एक टुकड़ा छोड़ता है, चल भाग निकल। सोने यानी पुण्य लेकर के संसार से भागोगे तो कोई भी तुम्हें शरण दे देगा। पुण्य लेकर के गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी शरण दे देगा। पुण्य लेकर के ध्यान में बैठोगे तो ध्यान भी शरण दे देगा। और पाप लेकर के जाओगे तो कोई शरण देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी बेड़ी काटने वाला नहीं है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो सोना सोना है और लोहा लोहा। सोने की बेड़ी पुण्य लेकर आओगे तो गुरु भी खुश हो जाएंगे, अरे पुण्यात्मा है, चक्रवर्ती आया है। बोलो, एक चक्रवर्ती आकर किसी आचार्य से दीक्षा लेवे और एक कोई भिखारी मजदूर लेवे तो आचार्य महाराज को किसको दीक्षा देना मजा आएगा? बोलते नहीं हो? चक्रवर्ती क्यों? वो भी क्या वो दीक्षा नहीं ले रहा है? ये पुण्य की बेड़ी पहन के आया है और वो लोहे की बेड़ी पहन के आया है। तो पुण्य की महिमा तो है, दोनों एक नहीं, मात्र बंधन की अपेक्षा से उन्होंने कहा। पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, लेकिन एक नीच के यहाँ पला है और एक अच्छे व्यक्ति के यहाँ पला है। दोनों में बहुत अंतर है। एक नीच के यहाँ पला तो कितना अंतर है उसमें, देखो पाप और पुण्य में, कि वो नीच के यहाँ पला तो एक राजा ने कहा कि जाओ तोते को लेके आओ, तो तोते को लेके आया और राजमहल में गालियां देने लगा, क्योंकि वो नीच के यहाँ पला था। तो राजा ने, कैसा नीच तोता है, किसने पाला है, इसको भी बंदी बना लो, जिसने पाला है उसको भी बंदी बनाओ। तो पालनहारे को भी बंदी बनवा दिया।
स्वयं बंदी हो गया। अब एक गुरुवराज शूद्र का पुत्र था, एक अच्छे उच्च व्यक्ति के संस्कारवान के पड़ा, तो उसको राज दरबार में बुलाया गया। तो वो सबको कहता है, जय जिनेन्द्र, आओ भाग्य मेरे, आपके दर्शन हुए, अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा। राजा ने कहा, इसको शुक्ररत्न की उपाधि दो, और जिसने इसको पाला है उसको भी लाके सम्मान करो। तो पुण्य ने क्या किया, स्वयं भी सम्मानित किया और पालने वाले को भी, और पाप ने स्वयं भी अपमानित हुआ और पालने वाले को किया। इतना अंतर है सोने की बेड़ी में और लोहे की बेड़ी में। विदुषी बहन अंशिका जैन शास्त्री, इसके और तत्पश्चात देखो, सोने की बेड़ी बीच में से काटना है, फिर तो आभूषण हो गया। बीच का काटते फिर क्या हो गया, कड़ा। मात अकेला बीच का काट करना है। सोने की बेड़ी पड़ी यूं, बीच का कटा कर लो, पहने रहो, कड़ा बन जाएगा। और लोहे की बीच में काटने पर भी वो कड़ा नहीं बनता, लोहे का कड़ा कोई पहनता नहीं है। तत्पश्चात रवेन भैया चौगले तैयार रहेंगे। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरण में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि निमित्त कितने प्रकार के होते हैं और संबंधी कितने प्रकार के होते हैं? निमित्त कितने प्रकार के होते हैं और संबंध कितने प्रकार के होते हैं? क्या दूसरा क्या है? संबंध कितने प्रकार के होते हैं और निमित्त कितने प्रकार के होते हैं? संबंध तो संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध, ये दो होते हैं। और संयोग संबंध 3, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध होता है। तो हमने एक दिन बताए भी थे, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध तीनों। और निमित्त कितने होते हैं? निमित्तों की कोई पार नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी ना किसी का निमित्त ना बनती हो। कोई भी वस्तु संसार में नहीं है जो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के लिए निमित्त ना बनती हो। उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति, प्रत्येक वस्तु में किसी ना किसी निमित्त बनने की शक्ति है। तो जितनी वस्तुएं हैं, जितनी पर्याय हैं, उतने ही निमित्त हैं, ऐसा मानना। जिज्ञासा करेंगे भैया रविंद्र जी चौकले, इसके बाद तैयार रहेंगी रिया जी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि देवों द्वारा अभिषेक किया हुआ गंधोदक और मनुष्य द्वारा अभिषेक किया हुआ गंधोदक में क्या अंतर है? और ज्यादातर देखा जाता है कि देवों द्वारा जो अभिषेक होता है वो रात में ही होता है, वो ऐसा क्यों? हाँ, क्या जी, मेरा प्रश्न यह है कि देवों द्वारा अभिषेक किया हुआ गंधोदक और मनुष्य द्वारा किया हुआ अभिषेक का गंधोदक, इसमें क्या अंतर है? और जो ज्यादातर देखा जाता है कि देवों द्वारा जो अभिषेक होता है वो रात में ही होता है, ऐसा क्यों? पहली बात तो देवों के द्वारा किया हुआ अभिषेक विक्रिया से किया जाता है, विमान में मूल शरीर से किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अभिषेक का अतिशय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात है, देवताओं को रात्रि में अभिषेक किया जाता है, वहां रात्रि होती नहीं, तो अभिषेक कैसे रात में होगा? रात्रि कहीं होती ही नहीं है। देवताओं के स्वर्गों में रात्रि नहीं होती, नंदीश्वर द्वीप में रात्रि नहीं होती। जहाँ नंदीश्वर द्वीप है वहाँ रात होती ही नहीं है, तो वो रात में अभिषेक कैसे करेंगे? नहीं महाराज जी, यहाँ पे मंदिरों में आकर के जो करते हैं, मंदिरों में आकर के, ये तो एक घटना है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्रों ने एक अलग से प्रकृतिकृत घटना कही गई है। यहाँ तो एक प्रकार का कोई देव निकला, उसको कोई चमत्कार दिखाना है तो दिखा के निकल जाता है। ये अभिषेक की विधि नहीं है, अभिषेक का रूप नहीं है, एक प्रकार की घटना है जिसे हम घटना ही मानना चाहिए। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे बहन श्री रिया, और उसके बाद तैयार रहेंगे पारस जैन सेकंड ईयर। मेरे आदर्श गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी प्रश्न जिज्ञासा यह है कि युक्ति क्या होती है और युक्ति और तर्क में क्या अंतर है? युक्ति क्या होती है और युक्ति और तर्क? युक्ति कहलाती है एक प्रकार का कुशलता से उसको बैठा, जुगाड़ सिस्टम युक्ति कहलाती है।
तर्क कहलाता है जो तर्क है जो उससे जुड़ा हुआ ना चाहिए। यहाँ नियम से अग्नि है क्योंकि धुआं है, ये तर्क है। तर्क का संबंध, साधन का संबंध साध्य से नियामक बनाता है। युक्ति तो बैठा ली जाती है, बैठ गई तो ठीक, नहीं बैठी तो ठीक। तो युक्ति में और तर्क में अंतर है। युक्ति एक प्रयास है, तर्क एक निर्णय है। पलक झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे गुरुवर, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे गुरुवर, कि तुम्हें याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए, कि तुम्हें याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। जिज्ञासा करेंगे भैया पारस जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भैया अभिषेक जी जैन, द्वितीय वर्ष। मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि धनतेरस का क्या महत्व है और हम इसे किस प्रकार बनाएं, और जो समाज में भ्रांति फैली हुई है कि अगर धनतेरस के दिन हम धन का उपयोग करेंगे तो हमारे धन में वृद्धि होगी। क्या कृपया समाज धनतेरस का क्या महत्व है? धन खर्च करेंगे, हाँ तो बढ़िया खर्च करना, अपना दान दे देना, ये भी तो खर्च है। दुनिया में खर्च करोगे वो लौट के नहीं आएगा, दान कम से कम लौट के तो आएगा। धनतेरस नाम से जैनागम में कोई उल्लेख नहीं पाया गया, धन्य तेरस के नाम से तो पाया गया। भगवान महावीर स्वामी अपने 30 वर्ष तक लगभग अपना उपदेश देते देते अब उनकी स्थिति जो हो गई, तीर्थंकर प्रकृति की जो उदीर्णा थी वो रुक गई। तो धनतेरस के दिन भगवान ने समोषण का त्याग किया था, और समोषण का त्याग करके वो पावापुर के उद्यान में जाकर स्थित हो गए थे। तो उसका नाम था धन्यतेरस, क्योंकि आज भगवान ने सारे संसार के बंधनों से छूटने का प्रयास चालू किया। चूंकि भगवान अभी तक समोषण छोड़ते थे, दूसरी जगह लगता था, तो अब आखिरी समोषण था। तो कुबेर ने, देवताओं ने, उन्होंने खूब रत्न वृष्टि की, रत्न लुटाए उन्होंने। तो लोग अपने घर जब समोषण से लौटे तो घर में उनका लुटे हुए धन को घर में लेकर लौटे नगरवासी, तो वो हो गई धनतेरस। क्योंकि देवताओं ने भगवान को जब समोषण निकला तो कुछ ना कुछ तो निछावर करेंगे, तो देवताओं ने, कुबेर ने रत्नों की वृष्टि की। वे रत्न वृष्टि सबको मिले तो घर में लेके आए तो रत्न है। इसलिए धनतेरस के लिए खरीदना है तो रत्न लो, सोना चांदी करो दो, ये स्टील के बर्तन मत खरीदो। हाँ, स्टील के बर्तन खरीदने से कोई मतलब नहीं है। खरीदना है तो सोना चांदी खरीदो, खरीदना है तो पीतल खरीदो, तांबा खरीदो, और नहीं हो तो भक्ति कलश लेके ले जाओ। पर धनतेरस को ये पड़ा नहीं, वो तो कुछ खरीद नहीं है। अब हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते हैं कि लोग जिनके बर्तनों की दुकान है, हैं, अभी शीलचंद जी अनोरा कहेंगे कि महाराज जी चतुर्मास यही किलाने कराओ तो क्या दिवाली के दिन हमारी बर्तनों की दुकान बंद करा दो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो वर्तमान में व्यक्तियों की भ्रांति ऐसी है कि वो नवग्रह मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनकी वो भ्रांति ऐसी है कि जो मुनीश्वर नाथ भगवान है वो शनि ग्रह अष्ट निवारक है, तो इसको देख करके नवग्रह मंदिर बनाए जा रहे, तो कहाँ तक उचित है? नवग्रह मंदिर नहीं बनाना चाहिए, नव जिनेन्द्र मंदिर बनाना चाहिए। उसका नाम ग्रह मत रखो, नव जिनेन्द्र मंदिर। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष को मैं नकार नहीं सकूंगा, क्योंकि हर तीर्थंकर का ज्योतिष है, हर तीर्थंकर की कुंडली है। क्योंकि आप लोग जैसे वर वधू की कुंडली मिलाते हैं, किसी का कहीं जन्म हुआ, किसी का जन्म कहीं हुआ, लेकिन वो उन नक्षत्रों में जन्म हुआ जिसके कारण दोनों की कुंडली मिल जाती है। ऐसे ही तीर्थंकर की और भक्त की कुंडली भी मिलती है, ग्रहों की कुंडली मिलती है। भगवान का जन्म किस समय हुआ, जैसे भगवान का जन्म शनि उच्च में था उस समय हुआ, और शनि उच्च वाला व्यक्ति यदि उस स्थिति को स्वीकार करेगा तो उसका और उच्च से उच्च होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हम इसको नहीं नकार सकते
कि ये ग्रहों के निवारण के लिए तीर्थंकर नहीं है। कुंडली मिलान सही है तो तीर्थंकरों का भी ग्रहों से मिलान सही है उस ग्रह। लेकिन रही बात, नवग्रह मंदिर नहीं बना चाहिए, नव जिनेन्द्र मंदिर बनाओ। उसमें भले आप 9 देवता बनाओ, जैसे त्रिमूर्ति है, पंचबालयती है, ऐसे आप 9 जिनेन्द्र मंदिर बनाओ। लेकिन नवग्रह मंदिर बनाना ये सीधा सीधा मिथ्यात्व की तरफ ले जाता है। नवग्रह विधान मत करो, ग्रहों की शांति के लिए नव जिनेन्द्र देवता विधान, त्रिलोक पूज्य नवदेव महामंडल विधान नाम रखो उसका है। त्रिलोक पूज्य नव जिनेन्द्र महामंडल विधान, तो उसमें कम से कम ये तो हुआ कि जिनेन्द्र भगवान की। तो महाराज जी नवग्रह विधान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नव जिनेन्द्र महामंडल विधान कह दिया ना हमने, नव जिनेन्द्र महामंडल विधान करो और कोष्टक में लिख दो ग्रह शांति हेतु। नमस्ते महाराज श्री, ये जिज्ञासा समाधान ऐसा प्रतीत होता है जैसे महावीर स्वामी का समोषण लगा हो और हम सभी राजा सैनिक के समान आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप महावीर स्वामी के जैसे उत्तर देते हैं। राजा सैनिक ने तो मात्र 60,000 प्रश्नों को पूछा था। इतने विगत वर्षों से जिज्ञासा समाधान चल रहा है, निश्चित रूप से 60,000 से अधिक प्रश्नों का गुरुदेव ने अभी तक उत्तर हमको दे दिया होगा। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राजीव कुमार जी जैन। आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं एवं आप धर्म एवं समाज के प्रति संपूर्ण समर्पित हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे आजव जैन, सेकंड ईयर। नमोस्तु गुरुदेव। आज देवगढ़ क्षेत्र भ्रमण करके आया, जो आपके मंगल प्रयासों से बहुत हद तक सहेजा गया है। ये अविश्वसनीय जगह लगी महाराज जी, मूर्तियां असंख्य होगी, शायद गिनती भी नहीं हो सकती। उस क्षेत्र का आपके मंगल प्रयासों से इतना उद्धार हुआ, पर गुरुदेव अब भी लगता है कि वहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है और मुझे निश्चित तौर पे लगता है आपने बहुत कुछ सोच भी रखा होगा उसके लिए। तो गुरुदेव बस उस पर थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डालें। देवगढ़ वो चीज है, नमस्ते। जैन मूर्ति कला का एक अलौकिक ऐतिहासिक स्थान, जो कई किंवदंती कथाओं से भी चमत्कृत है। उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं और इतना बड़ा क्षेत्र, कितना बड़ा किला रहा होगा। पूरे पहाड़ के ऊपर हम घूमे हैं किलोमीटरों से, परकोटी परकोटी नज़र आते हैं पहाड़ों में, जहाँ जाओ वहाँ महलों के नज़र आते हैं। और इस तरीके से धराशायी हुआ कि मुझे लगता है कि ये बहुत चतुर्थकालीन किसी राजाओं का किला रहा है। नदी के किनारे जो द्वार देखे, हाथी द्वार, बाहर जब चढ़ते हैं तो वहाँ भी द्वार हैं, चारों तरफ बहुत। तो ये शिल्प है। संभावनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल ये पुरातत्व विभाग जो है ना, ये पुरातत्व विभाग संरक्षण के लिए बना था, लेकिन आज वो संरक्षण को रोक देते हैं। मूर्ति नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसको सुधारो मत, संभालो मत। अरे भाई, हमने मंदिर बनाए थे अपने दर्शन पूजन के लिए, तो उसमें कई चीज़ों की बाधाएं पड़ जाती हैं। सरकार के पास पुरातत्व के संरक्षण को ज़्यादा बजट है नहीं, और हम लोग करना चाहें तो वो करने देते नहीं। इसलिए मैंने एक बार राजस्थान में एक मंत्री के द्वारा, उस समय मनमोहन शायद प्रधानमंत्री थे, उनको समाचार दिया था, जो मंदिर उनके भक्त लोग उसको संभालने में, सुरक्षित करने में सक्षम हैं, वहाँ से पुरातत्व का कानून हटा करके उनको मंदिर वापस सौंप देना चाहिए। क्योंकि तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास बजट नहीं है, तुम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, सुरक्षा करने की स्थिति नहीं है। उन मंदिरों को तुम अपने कब्जे में लो जिन मंदिरों को चाहने वाले लोग संभाल नहीं सकते, पर जिनको संभाल सकते हैं। आज जैनी सारे मंदिरों को बहुत अच्छी सुरक्षा, ऊंचाई दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण से जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। ग्वालियर का किला पड़ा हुआ है, अलौकिक चीज़ है।
एलोरा की गुफाएं हैं, अलौकिक चीज़ है। दक्षिण भारत में कितने मंदिर हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं। सन 1965 के बाद कुछ ऐसी समस्याएं आ गई। कानून तो अच्छे के लिए बना था, लेकिन वही आज बाधक भी बन रहा है। गुरुदेव, अब हम लोगों को नहीं, यहाँ बैठे हुए सब लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने अपने हाथ में कोई चीज़ ले ली है तो निश्चित तौर पे सही अंजाम तक पहुँचेगी। और मैं अपनी ओर से मैंने अपने हाथ में ले ली थी, तभी देवगढ़ इतना ऊंचा पहुंच गया जी। नहीं तो देवगढ़ तो एक कबाड़ खाना था, संग्रह, एक भी मंदिर नहीं था जिस मंदिर में दर्शन हो। बड़े बनारस शांतिनाथ भगवान थे, बाकी सब मंदिरों में तो स्टोर था, भरे हुए थे। सामने पूरे में ढेर लगे हुए थे, सारी मूर्तियां, इतनी मूर्तियां सब पड़ी हुई थी। यहाँ कितनी मूर्तियां यहाँ से चोरी चली गई इसका कोई हिसाब नहीं। कितनी मूर्तियां, 7 ट्रक एक बार सिर पकड़े गए थे देवगढ़ के। 7 ट्रक अकेले, मान ली सिर ओनली। अब 7 ट्रक सिर होंगे तो कितनी मूर्तियों के होंगे? एक ट्रक में कम से कम 200-400 ट्रस्टर तो बन ही जाएंगे वजन के हिसाब से, बड़े आराम से। हजारों मूर्तियों को खंडित करके ले गए। कितनी चोरी चली गई, पता ही नहीं चलता था इतनी मूर्तियां। अब कम से कम 40-42 मंदिरों में 500-600 मूर्तियां पूर्णतः सुरक्षित है। अब वो कैसे किया है वो तो हम ही जानते हैं और यह शांतिनाथ भगवान जानते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे आयुष जैन, इसके तत्पश्चात तैयार रहेंगे भाई प्रासु जैन, सेकंड ईयर। हे भगवान, आपके त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग जब भी जिस भी स्थान पर धर्म प्रभावना आदि के लिए जाते हैं, वहां पर आपका ऐसा महान अतिशय है कि हम जो भी उन्हें बताते हैं, बिना हमारी यह जानकर कि हम लोग सांगानेर से हैं, श्रमण संस्कृति संस्थान से, हमारी बातों को प्रमाण मान लेते हैं। साथ ही साथ जब हम स्थान जिस भी अन्य स्थानों पर जाते हैं, वहां पर यह जानते हैं कि हम श्रमण संस्कृति संस्थान से हैं और साथ ही साथ सुधा सागर जी के चेले हैं। तो फिर कुछ लोग हमारी प्रामाणिक बातों को भी विरोध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाल ही की बात है, एक साधु थे, उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो अपन अभिषेक शांति धारा के बाद छत्र और चंवर ढुराते हैं, स्थापित करते हैं, क्या उसका प्रमाण मिलता है? और अगर वह सही है तो पुष्प वृष्टि भी भगवान पर हो जानी चाहिए। अगर पुष्प में 30 जीव हैं तो फिर क्या चांदी के पुष्प चढ़ा सकते हैं? देखो, छत्र समर आदि ये कोई उल्लेखनीय वस्तु नहीं है। ये भक्त की समर्पण के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इनके बहुत बड़े लॉजिक है, सिद्धांत है, अनिवार्य नहीं। मैंने कहा था ना अभी, सिद्धांत अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। सिद्धांत नहीं है, ये भक्ति है। जैसे पाद प्रक्षालन की बात आई तो ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो होता है कि अनिवार्य ही हो, ये भक्तियां कहलाती। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्ति की तो मुंह में दबा करके भी पाँखुड़ी ले जाए मेंढक तो भी चलेगा। अब कहाँ लिखा कि भाई मुंह में दबा करके जूठी पाँखुड़ी भी भगवान को चढ़ा सकते हैं? कहाँ लिखा भाई? सिद्धांत है क्या? लेकिन मेंढक मुंह में दबा के ले गया कि नहीं ले गया? तो अब ये सिद्धांत मानूं कि भक्ति मानूं? भक्ति है, सिद्धांत नहीं है। इसी प्रकार से पुष्पादिक जो है, कोई चांदी की चढ़ाए तो चढ़ाए, क्योंकि वहां पर हमारी द्रव्य हिंसा का सवाल है, भाव हिंसा का नहीं। क्योंकि ऐसा कोई भी पुष्प नहीं है जिसके पराग के अंदर 30 जीवों की उत्पत्ति ना हो। तो इसलिए हिंसा से बचने के लिए यदि सोने चांदी की बना के चढ़ाता है तो कोई बाधा नहीं, चढ़ा सकता है। भगवान के ऊपर भी रख सकते हैं, भगवान चरणों में, चरणों में रख सकते हैं। है ही नहीं कहीं चरणों में लगाने का। पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, भगवान पे वह पुष्प जाएगा चांदी का। भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं तो कैसी पुष्प वृष्टि करो? रखो मत, ऐसा फेंक दिया, हो गया, 2-4 फूल नीचे गिर गए, बाद में साफ कर दिए।
तो कोई बाधा नहीं, पुष्प वृष्टि आप करें, लेकिन पुष्प रखो मत। चरणों में पुष्प चढ़ाया जा रहा है कि रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। रखा जा रहा है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं। चढ़ाना अलग चीज है और रखना अभी 2 दिन पहले ही कहा था ना हमने। तो चरणों में पुष्प ही क्यों? चरणों में अर्घ चढ़ाने का लिखा है कि नहीं? चरणों में अर्घ, तो पूरा अर्घ चढ़ाओ ना चरणों में। और ये भी तो लिखा है कि चरणों में जाके बैठो, तो बैठो ना भगवान के ऊपर चरणों में। लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। तब पादो मम हृदय मम हृदयम तब लीनम, उनके चरण उठाकर हृदय में रखो, हृदय को चरणों में चढ़ा दो। तो ये सब बातों को यदि हम विचार करेंगे, यदि शब्द प्रत्यय पे जाओगे तो भक्ति में पद पद पर बाधक होना ही पड़ेगा। वहां पर विचार करना चाहिए इस प्रकार। अंतिम जिज्ञासा के लिए भैया प्राशु जी जैन 2nd ईयर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम लोग अणुव्रतों का किस प्रकार अभ्यास करें कि आगे चलकर अणुव्रतों को अंगीकार कर सकें। अणुव्रतों के लिए तो अभ्यास करने के लिए जो अणुव्रतों का स्वरूप है, संकल्पी जो हिंसा है, संकल्पी झूठ है, संकल्पी जो है उनको छोड़ देना चाहिए, बाकी और सामान्य रूप से चल रहा है। ओम। पूज्य महाराज श्री के इस मंगलमय चातुर्मास में ललितपुर नगरी में अन्य ऐतिहासिक कार्य हुए, बहुत सारे अनेक, लेकिन आज एक और ऐतिहासिक कार्य इस क्रम में जुड़ने जा रहा है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ कॉलोनी। अभी तक ललितपुर में इस धर्मनगरी में 12 जिनालय थे, अब एक और 13वां जिनालय बनकर के तैयार है, और 13वां जिनालय जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, और आज वो उसकी रजिस्ट्री पूरी पंचायत समिति को यहाँ पर सौंप रहे हैं। उसमें श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ कॉलोनी, आजादपुरा, जिसमें 120 बाई 120 का प्लाट लेकर के SRJ डेवलपर्स कंपनी ने पूरा मंदिर तैयार किया है, और जिसमें एक प्रथम मूर्ति जो मूलनायक भगवान की होगी, उसमें श्रीमान सतीश जी जैन बंटी परिवार, अनुपमा जी, रीता जी, रेणु जी, संजीव जी, राहुल जी, तन्वी जी, प्रीशा, परी, चयन, पवित्र, इन्होंने 71 कलश की राशि देकर के मूलनायक भगवान को स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित किया। समस्त आनंद बजाज परिवार, आनंद भोजनालय परिवार। दूसरा, 41 कलश की राशि से जिन्होंने मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान श्रीमती बिमला देवी जी, राकेश जी, राजेश जी, जितेंद्र जी मुच्छर, संजीव जी, धर्मेंद्र जी, राजीव जी, नीरज जी मुल्लन, क्रांति जी, अनीता जी, सीमा जी, मनीषा जी, वंदना जी, रवि जी, नेहा जी, रानू जी, अर्पित, कीर्ति, लीवस, आयुषी, सोहिल, मनु विराज, अनिमेश, आंसी, द्रोणराज, लकी, जयकेश, तीवसी, सम्यक, सिद्धांत, किंजल आदि नीरदर्श, समस्त शांति किराना भंडार, जितेंद्र जी मुच्छड़ परिवार, इन्होंने 41 कलश की राशि से श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार एक और मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान सुरेश संजी, संजीव कुमार जी CA, श्रीमती गुड़माला जी, रचना जैन CA, कुमारी अंशिका जैन, समस्त CA परिवार। बेदी बना करके श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान अजय जैन, श्रीमती शांतिबाई जी, सुनीता जी, सम्यक जी, अनिमेश जी, सार्थक जी, अतिशय जी, समस्त परिवार। एक और वेदी का पुण्यार्जन किया, श्रीमती असरफी देवी जी, शांत जी, श्रीमती वर्षा जी, शालिनी जी, शिवांगी जी, पारोन वाले परिवार। एक और वेदी 15 कलश की राशि से जिन्होंने बनाने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमती कमलाबाई जी, मनोज जी, मोहित जी, शैलेन जी, अर्चना जी, मयंक, नीतेश जी, प्रिया, श्रीमती आशा जी, अस्मिता जी, मिलन जैन, समस्त परिवार। 21 कलश की राशि से जिन्होंने शिखर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान श्रीचंद जी, अजित कुमार जी, जितेंद्र जी, अनुज जी, देव, आर्यन, लाभांशी, साधिका, अर्णव, हितांशी, श्रीमती उषा देवी, अंजलि जी, सपना जी, प्रीति जी, अनुज मेडिकल परिवार। शिखर बनाने का सौभाग्य एक और प्राप्त किया, श्रीमान कोमल चंद जी, प्रमोद जी, पंकज जी, प्रदीप जी, सम्यक जी, सीमा जी, अनुष्का जी, मानसी जी, नैन्सी जी, गुरसौरा वाले समस्त परिवार। एक हॉल बना करके जिन्होंने तैयार किया है और उसका पुण्यार्जन किया 15 कलश की राशि से, श्रीमती गेंदाबाई जी, अक्षय कुमार जी, श्रीमती चित्रा जी, करण जी, समस्त बुड़वार वाले परिवार। और 5 कलश की राशि से एक कमरा बनाने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेश जी, राजीव जी, श्रीमती रेणु जी, समस्त जैन पापड़ वाले परिवार।
देखें, ये ललितपुर का एक पूरे भारत में एक आदर्श परंपरा है कि यहाँ जो कुछ भी आयतन हैं वो सारे आयतन दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत हैं, एक झंडे के नीचे। यहाँ तक कि अभी व्यायामशाला थी यहाँ पर, तो व्यायामशाला वालों ने कहा कि हमारी व्यायामशाला पंचायत के अंतर्गत ही रहना चाहिए। तो मैंने तुरंत आशीर्वाद दिया, यहाँ का हर सेवा दल, हर संस्था पंचायत के अंतर्गत होना ही चाहिए, और एकाध संस्थाएं नहीं हो तो मेरा उनसे कहना उसको भी पंचायत के अंतर्गत कर दिया जाए। एकाध जैसे शादवाद विद्यालय है वो पंचायत के अंतर्गत नहीं है। देखो, जब कन्या इंटर कॉलेज खुला था तब उन्होंने अलग समिति बनाने के बाद कहा था, मैंने कहा मेरा आशीर्वाद नहीं है, पंचायत के अंतर्गत खोलोगे तो आशीर्वाद है। और आज ये रजिस्ट्री पार्श्वनाथ कॉलोनी वालों ने, इन्होंने पूरा मंदिर उन कॉलोनी से संबंध लोग बना करके और पंचायत को ये रजिस्ट्री सौंप रहे हैं। अब आज से उस मंदिर का जिम्मेवार पंचायत है, लेकिन अभी बताते पंचायत के कभी चुनाव आदि जब होंगे कराते रहना। अभी इनको प्रबंधक के रूप में जब तक चुनाव नहीं हुए 2 प्रबंधक नियुक्त कर दो, बंटी को मुच्छड़ को, दोनों को, बंटी और मुच्छड़ को दोनों को प्रबंधक पंचायत की तरफ से बनाए रहे। अरे भाई मैंने कह दिया, नहीं तो मामला हो कि महाराज जी तो आजकल सब, क्योंकि आप दोनों ने बहुत अधिक सहयोग किया और पूरी आपके एसआरजे डेवलपर्स ने उस मंदिर को बना करके पूरा कंप्लीट करके ही हमें सौंपेंगे। तो इसमें कंप्लीट करके सौंपेंगे। हाँ। नहीं, वो तो सबसे पूछ करके बनाया जी। संजय सीए भी कह रहे थे कि नहीं इन दोनों को बनाओ, चलो इनके साथ में 2-3 सब और हो जाओ, संजय हो जाए, निर्माण समिति में हो जाएंगे। प्रबंधक तो 2 ही रहेंगे, प्रबंधक 2 रहेंगे, वो निर्माण समिति जी। प्रबंधक जो है श्रीमान सतीश जी बजाज बंटी और श्रीमान जितेंद्र जी मुच्छड़, दोनों लोग इस मंदिर के प्रबंधक आज से नियुक्त हो गए। निर्माणकार 5-6 लोग और जो बना लेना आप उनकी 4, संजीव जी सीए, शांत जी सिंगई और बना लेंगे, वो बना चले, जल्दी चले, टाइम हो रहा है। ओम जिनवाणी के ज्ञान ते सूजो लोकालोक शोभाणी मस्तक धरू सदा दे तुम कायुष। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य भी हमारे पार्श्वनाथ कॉलोनी के जो पार्श्वनाथ मंदिर बनने जा रहा है उनके दोनों प्रबंधक महोदय श्रीमान जितेंद्र जी मुच्छड़ और हमारे संजीव भाई साहब आनंद भोजनालय परिवार, आज जिनको पूज्य गुरुवर के आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे श्रीमान सुरेश चंद जी, सगुन चंद जी, सुभाष चंद जी, एडवोकेट राजीव जी, एडवोकेट हिरावल वाले परिवार, आप भी आएंगे, गुरुवर की आरती करेंगे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी परिवार, और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे आईएएस श्रीमान इनकम टैक्स कमिश्नर श्रीमती निधि जैन, राजीव जैन भोपाल से। आइए, आप भी आए, आरती प्ले करते भैया। आरती प्रारंभ कर दें। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।